हेलो गाइस, वेलकम टू मूवी बस उर्दू। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं न्यूली रिलीज्ड हॉरर मूवी कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये फिल्म 5 सितंबर 2025 को रिलीज हुई है, जो कि द कॉन्जरिंग यूनिवर्स की 9th फिल्म है। ये फिल्म शुरू होती है 1964 में, जब एड और लॉरेन एक दुकान में एक पुराने आईने को देख रहे होते हैं। जैसे ही लॉरेन उसे हाथ लगाती है तो वो आईना टूट जाता है, जबकि लॉरेन गिर जाती है। वो एक विजन देखती है जिसमें एक शैतान है और उसका पैदा होने वाला बच्चा भी मौजूद है। एड फौरन ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां उनके यहाँ बेटी पैदा होती है, जिसका नाम वो जूडी रखते हैं। इसके बाद वो इस पुरस्कार ताकत को भगाने के लिए कुछ अमल भी करते हैं। अब 20 साल बाद पेंसिल्वेनिया में स्मर्ल्स फैमिली एक नए घर में शिफ्ट होती है। इस फैमिली में जेक और उसकी बीवी जेनेट, जबकि उनकी 4 बेटियां डॉन, हीथर, कार्टीन और शैनन शामिल हैं। जबकि जैक के माँ बाप जॉन और मैरी भी उनके साथ ही रहते हैं। अब जॉन अपनी पोती हीथर के लिए एक आईना खरीदता है, जो कि वो अपने घर में लगा देते हैं। उसी रात खाना खाते हुए किचन की एक लाइट नीचे गिर जाती है। इसके बाद जेनेट और उसकी बेटियां चंद पुरस्कार सरगोशियां और आवाजें सुनना शुरू हो जाती हैं, जबकि उनके घर में चंद काले साए भी चलते हुए दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये वाकयात बढ़ना शुरू हो जाते हैं। खसूसन इस आईने के करीब इस तरह के वाकयात ज्यादा होते हैं। अब उनसे तंग आकर उनकी 2 बड़ी बेटियां इस आईने को बिलाखिर बाहर फेंकने का फैसला कर लेती हैं। लेकिन अगले ही दिन उनकी बहन डॉन के जिस्म से शीशे के टुकड़े निकलना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो गिर जाती है और इसके मुंह से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। अब इसी दिन वो पुरस्कार ताकत जैक को भी मारने की कोशिश करती है। अब ये फैमिली इन सब से निकलने और हल ढूंढने के लिए अखबार वालों के पास जाती है और अपनी फैमिली और घर के इन पुरस्कार वाकयात को अखबार में छपवाते हैं। दूसरी तरफ जूडी का बॉयफ्रेंड टोनी उसे प्रपोज करता है, जबकि जूडी को भी अपनी माँ की तरह विजन्स देखने लगते हैं और इसकी पावर्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इसे एनाबेल डॉल के विजन्स भी नजर आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह इसे एक बूढ़ी औरत भी नजर आती है। फादर गॉर्डन को स्मर्ल्स फैमिली के वाकयात पता चलने पर वो उनकी मदद करने का फैसला करता है और एड और लॉरेन से उनके लिए मदद मांगता है, मगर वो दोनों ही इनकार कर देते हैं क्योंकि वो अब रिटायर हो चुके हैं। इसके बाद वो खुद ही पेंसिल्वेनिया स्मर्ल्स के घर चला जाता है, लेकिन वहाँ एक शैतान उस पर हमला करता है और उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर देता है। अब गॉर्डन के फ्यूनरल पर जूडी को एक विजन नजर आता है, जिसमें वो गॉर्डन को पेंसिल्वेनिया में मरते हुए देखती है। इसके बाद वो अपने माँ बाप को बताए बगैर अकेली ही पेंसिल्वेनिया चली जाती है। अब एड, लॉरेन और टोनी उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो स्मर्ल्स के घर पेंसिल्वेनिया गई है। वो भी फौरन ही पेंसिल्वेनिया में उनके घर पहुंच जाते हैं। यहाँ आते ही एड और लॉरेन को एक पुरस्कार ताकत इस घर में महसूस होती है। जूडी अब अपने माँ बाप से स्मर्ल्स की मदद करने की जिद करती है, जिसके बाद एड और लॉरेन स्मर्ल्स के साथ होने वाले वाकयात को डिस्कस करते हैं। लॉरेन इसके बाद उनका घर देखती है और महसूस करती है कि यहाँ एक शैतान रहता है। उसे ये भी पता चलता है कि इस घर में 2 कत्ल हो चुके हैं, जिनमें एक बूढ़ी औरत थी और एक छोटी लड़की थी। जूडी को भी यहाँ पर पुरस्कार ताकत महसूस होती है और वो इस आईने की तरफ जाती है, जबकि एनाबेल डॉल अब भी उसे तंग कर रही होती है। अब रात हो जाती है और रात को ये शैतान जूडी को अपने काबू में करने की कोशिश करता है, जबकि ये पुरस्कार ताकत लॉरेन को बेसमेंट में बंद कर देती है। अब टोनी इस आईने को घर से बाहर निकालकर अपनी गाड़ी में रखने की कोशिश करता है, लेकिन घर का दरवाजा लॉक हो जाता है। अब इसके बाद ये आईना हवा में बुलंद होता है और घूमना शुरू हो जाता है। इसके बाद जूडी, एड और लॉरेन तीनों अपनी ताकत लगाते हैं और बिलाखिर इस शैतान को बाहर निकाल देते हैं, जबकि वो आईना भी टूट जाता है। एड और लॉरेन इस टूटे हुए आईने को अपने म्यूजियम में ले जाते हैं।
जबकि स्मल्स फैमिली अब इस घर में सुकून से रहती है। आखिरी सीन में ये दिखाया जाता है कि जूडी की टोनी से शादी हो जाती है, जबकि एड और लॉरेन डांस करते हैं। यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। That's it for now guys। अगर आप लेटेस्ट मूवीज की एक्सप्लेनेशंस, टॉप 5 मूवीज लिस्ट और मूवीज से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।